नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, ये ना बम्पर वीडियो होने वाली है आज। उसका रीज़न कैसा है कि इस वीडियो में एक तो हम लोग सबसे पहले अपने चैनल का एक गिव अवे देने वाले हैं। गिव अवे में आपको क्या मिलेगा वो हम आपको वीडियो के बीच में बताएंगे। इसी के साथ साथ ये वीडियो में हम बताएंगे कि वायरिंग डायग्राम का जो पूरी की पूरी मैनुअल आता है, वायरिंग डायग्राम मैनुअल आता है, उसको कैसे रीड किया जाता है, कैसे समझा जाता है। और उस मैनुअल को जब आप रीड करेंगे, समझेंगे, तो कितना आसान हो जाता है आपके लिए गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक पे काम करना। देखिए जनरली क्या होता है ना कि हमें वायरिंग्स का पता नहीं होता है, कौन सा वायर कौन से कलर का वायर या कौन से पिन पे जा रहा है, उसमें कितनी वोल्टेजेस आनी चाहिए, वो वायर ग्राउंड का है या क्या है। सबसे मेन चीज तो क्या है कि अगर आपको मैनुअल मिल गया, वायरिंग डायग्राम का मैनुअल मिल गया, आप उसको समझ नहीं पाते क्योंकि उसके अलग अलग पार्ट होते हैं। तो वो क्या क्या पार्ट होते हैं वो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, वीडियो में आगे जाने से पहले एक चीज और मैं समझा देना चाहता हूं दोस्तों। ये वीडियो हमने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया हुआ है। इसमें जो हम लोग आपको वायरिंग डायग्राम दिखा रहे हैं वो सर्विस के लिए यूज किए जाते हैं और ट्रेनिंग के लिए यूज किए जाते हैं। इसका हमारा कोई भी कमर्शियल पर्पस नहीं है। तो आप लोग प्लीज इसे हमसे बिल्कुल भी खरीदने के लिए हमें मैसेज ना करें कि सर हमें बेच दीजिए या कितने का बेचेंगे। ये मैसेज हम लोगों को प्लीज मत कीजिए। गिव अवे है, इस वीडियो में आपको एक गिव अवे मिलेगा, उसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो को देखना पड़ेगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे कि एक वायरिंग डायग्राम जो है वो या वायरिंग मैनुअल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम बात करते हैं एडवांस ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर की। अब ये क्योंकि हमें आफ्टर मार्केट में नहीं मिलता है, इसलिए ज़्यादातर टेक्नीशियन जो है ना परेशान होता है। लेकिन मैं आज आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें सपोज अगर आपको वायरिंग डायग्राम नहीं भी मिलता है तो एक ब्रांड किस तरह से अपने वायरिंग्स को मैप करते हैं या इंजीनियर्स ने किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है अलग अलग सिस्टम के हिसाब से, या लूम कैसे बनाया जाता है, वो आइडिया आपको ज़रूर आ जाएगा। साथ ही के साथ अगर आजकल क्या है कि बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फ्री में वायरिंग मैनुअल अवेलेबल होता है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद में अगर आपको कहीं पे वायरिंग मैनुअल मिलता है तो उसको आप ज़रूर रिफ़र करना शुरू करें। देखिए हमें ना एज ए टेक्नीशियन एक शॉर्टकट मारने की आदत हो गई है, और वो क्या आदत है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना तो किसी को पूछ लो, नहीं तो कोई दोस्त है, यार है, जान पहचान वाला है, उसको फ़ोन कीजिए। लेकिन दोस्तों ये डिपेंडेंसी है, इसमें आपका खुद का फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। होना क्या चाहिए कि आप सही तरीका अपनाएं, और वही सही तरीका हम आपको आज बता रहे हैं। तो अगर कहीं से आपको वायरिंग डायग्राम मिलता है, मैं जितना जानता हूं आज बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप के ग्रुप हैं इंडिया में जहां पे ये वायरिंग डायग्राम सर्कुलेट होते हैं। आप डाउनलोड भी करते हैं अपने फ़ोन के अंदर, लेकिन उसको कभी रिफ़र नहीं करते। प्रॉब्लम आती है, आप फंसते हैं और आप सीधा किसी को फ़ोन घुमा देते हैं। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जिसको आप फ़ोन घुमा रहे हैं वो भी किसी ना किसी तरीके से उसको भी ये जानकारी चाहिए होती है। तो आप 4 लोगों को फ़ोन घुमाएंगे, 4 लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं, लेकिन जब आपके पास करेक्ट मेथड अवेलेबल है तो आप क्यों सेकंड ओपिनियन के पीछे जा रहे हैं। ठीक है, वायरिंग मैनुअल को किस तरह रीड करना है, क्या उसके पार्ट्स होते हैं, वो इसमें हम आपको बता रहे हैं। चलिए, तो देखिए जैसे कि आप पहले तो देखिए ये ना, ये जो वायरिंग डायग्राम आप देख रहे हैं बेसिकली ये है आपका XUV 700 का वायरिंग डायग्राम। ठीक है, XUV 700 का ये वायरिंग डायग्राम है हमारा, लेटेस्ट वाली जो 2022 की रेव 4। इसमें ऑलमोस्ट सभी का वायरिंग डायग्राम है। अगर मैं मॉडल टू मॉडल बात करूं तो देखिए आपका MT, AT, 2 व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव, ये चारों वेरिएंट का इसके अंदर वायरिंग डायग्राम है। अब ये जब वायरिंग डायग्राम शुरू होता है तो स्टार्ट में जो है ना आपको यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट मिलता है। ये आप देख पा रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट समझना और रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट रीड नहीं करेंगे तो आगे आपको इसके बारे में समझ में आएगा नहीं कि एक्चुअली में इस मैनुअल के अंदर है क्या। दूसरी चीज देखिए कि ये जो पूरा का पूरी फाइल है वो है 1061 पेज की। ठीक है, 1061 पेज की ये फाइल है। दैट मीन्स कि ये इतनी डिटेल में है कि अगर आप इस पे अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको फिर गैस वर्क नहीं करना पड़ेगा, तुक्का नहीं लगाना पड़ेगा गाड़ी में काम करते वक्त। अब ये टेबल ऑफ कंटेंट है। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होता है, आपको अबाउट द वायरिंग मैनुअल मिल गया कि भाई ये वायरिंग मैनुअल में क्या क्या है वो यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है। उसके बाद हाउ टू रीड द मैनुअल। अगर आप का लैंग्वेज इंग्लिश में अच्छा है तो आप ये जाकर देख सकते हैं कि इस मैनुअल को कैसे समझना है। ठीक है, इसके बाद रिकमेंडेड ट्रबल शूटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये ज़रूर हमेशा आप ओपन कीजिए, मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, ठीक है, तो रिकमेंडेड ट्रबल शूटिंग प्रोसेस,
यानी कि किस तरह से आपकी गाड़ी में वायरिंग रिलेटेड ट्रबल शूट करना है वो आपको इस पर्टिकुलर प्रोसेस पे पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए स्टेप 1, वेरीफाई द कस्टमर कंप्लेंट। सबसे पहले कस्टमर की कंप्लेंट सुनिए। ठीक है, उसके बाद में सारे कंपोनेंट, इंजन स्टार्ट करके इग्निशन ऑन करके देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रही है। अगर लेट्स से कि आपका एग्जांपल के तौर पे कस्टमर का कहना है कि मेरी इंजन जो है वो नॉकिंग कर रहा है, लेकिन आप इंजन स्टार्ट करते हो और एबीएस की लाइट भी आ रही है, दैट मीन्स कि एबीएस का भी प्रॉब्लम है, तो हमको उसको भी डायग्नोस करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले कंप्लेंट, रेप्लिकेट द कस्टमर कंप्लेंट, नोट डाउन द सिम्टम। सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर को ये प्रॉब्लम्स कैसे आई, स्टार्टिंग में क्या फील हो रहा था, गाड़ी बंद पड़ी तो कैसे बंद पड़ी, तो वो आपको करना ज़रूरी है। इसके बाद दूसरा जो है, रीड एंड एनालाइज द वायरिंग डायग्राम। तो वायरिंग डायग्राम देखिए, जो भी फॉल्ट कोड आया है उसके हिसाब से वायरिंग डायग्राम देखिए और आगे बढ़िए। अब इंस्पेक्ट सर्किट कंपोनेंट, प्रॉब्लम आइसोलेटेड। अभी सर्किट या कंपोनेंट को आपको इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट यानी हम टेस्ट करना। अब देखिए ऑब्वियसली आपको बहुत सारे तरीके पता है किस तरीके से हम लोग कंपोनेंट टेस्ट करेंगे, तो वो उसमें मैं नहीं जाऊंगा, शायद आगे आने वाली कभी वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो ये थर्ड स्टेप हो गया। एंड रिपेयर द प्रॉब्लम। तो देखिए चौथे पे आपका रिपेयर द प्रॉब्लम आ रहा है एंड फिफ्थ पे आ रहा है रीचेक द सर्किट। तो रिपेयर करने के बाद में आपको उसको फिर से चेक करना है। ठीक है, ये हो गया आपके 5 स्टेप। इसके बाद आप देखिए क्या है, कॉशन व्हेन वर्किंग। तो नेक्स्ट उसी में ट्रबल शूटिंग में आपको दे रहा है कॉशन व्हेन वर्किंग, यानी कि जब आप काम कर रहे हैं तो सावधानियां आपको क्या बरतनी है। सबसे पहला कि देखिए कोई भी मेटल का पार्ट जो है वो आप सर्किट के पास नहीं लेकर जाए, इससे शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है, जब आप लूम बना रहे हैं तो मेक श्योर टू टर्न ऑफ द इग्निशन स्विच एंड लैम्प स्विचेस बिफोर डिस्कनेक्टिंग और कनेक्टिंग द नेगेटिव बैटरी टर्मिनल। तो इग्निशन ऑफ करने के लिए बोल रहा है जब भी आप नेगेटिव टर्मिनल डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है, या कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या होता है, डू नॉट ड्रॉप और अप्लाई एक्सेसिव इम्पैक्ट टू सेंसर एंड रिले। तो जो सेंसर या रिले है आपके, उसको आपको गिराना नहीं है या गलती से हार्ड जगह पे नहीं है करना है, प्लस उसको टेम्परेचर से भी दूर रखना है। कई बार क्या होता है हमारे वर्कशॉप में कुछ टेम्परेचर वाला काम चल रहा होता है, हाई टेम्परेचर वाला, वहीं पे सेंसर रखा होता है तो उससे खराब हो जाता है सेंसर, ये याद रखिए। इसके बाद क्या है, और ये कंपनी आपको बोल रही है तरीका, फ्यूज को कैसे इंसेप्ट करना। इफ अ फ्यूज इज ब्लोन रिप्लेस इट विद द रिलेटेड कैपेसिटी फ्यूज। यानी कि आपका अगर 10 एम्पियर का फ्यूज था तो 10 एम्पियर का ही फ्यूज आपको लगाना है। देखिए फ्यूज का काम है शॉर्ट होना। अगर आप उसमें हाई एम्पियर का फ्यूज लगाएंगे तो जब हाई एम्पियर वहां पे सप्लाई होगा सर्किट में तो फ्यूज शॉर्ट नहीं होगा और कंपोनेंट खराब हो जाएगा। इसलिए फ्यूज सेम एम्पियर का ही आपको लगाना है और अच्छी क्वालिटी का लगाना है। इसके बाद मेक श्योर कनेक्टर इज कनेक्टेड सिक्योरली। लूज कनेक्शन रिजल्ट इज मैल फंक्शन। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि आपने कनेक्ट प्रॉपरली किया है, लूज कॉन्टैक्ट नहीं है, ये सारी चीज़ आपको इसके अंदर देखनी है। इसके बाद देखिए व्हेन आप डिस्कनेक्ट जब कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको डिस्कनेक्ट करते वक्त क्या सावधानी बरतनी वो यहाँ पे दिया है, और मल्टीमीटर में आपको कैसे कंटिन्यूटी कनेक्टर टर्मिनल चेक करना है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट पार्ट होता है कि जब हम लोग क्या करेंगे, ट्रबल शूटिंग मेथड आपको बताया गया वायरिंग मैनुअल के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम लोग वापस आगे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, कॉशन व्हेन वर्किंग हमने चेक कर लिया, एडिशनल सर्विस मोड ये हम अभी नहीं देख रहे हैं। इसके बाद 6 नंबर का आपका होता है वो होता है एक्रोनिम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वायरिंग डायग्राम में जो है ना कंट्रोल मॉड्यूल के और सिस्टम के शॉर्टकट में नाम लिखे होते हैं। तो ये एक्रोनिम्स का मतलब है शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट्स देखिए क्या है, एबीएस का मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग, एसी, एसीसी, एडास, एएम, एपीपी, इसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है क्योंकि फॉल्ट कोड भी आजकल इसी तरीके से बनते हैं। तो जब फॉल्ट कोड इस तरीके से बन रहे हैं, डीएटीसी रिलेटेड आपको फॉल्ट कोड आ रहे हैं, तो डीएटीसी होता क्या है, देखिए ड्यूल ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, राइट। तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है। अब मैं देखिए आपको बताता हूँ, जैसे EHCU है यहाँ पर, तो ये क्या है, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट। ये एबीएस का पंप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक्रोनिम्स आपको ध्यान से देखने हैं बिकॉज ये एक्रोनिम्स आपको बहुत हेल्प करते हैं रिपेयर के दौरान। इसी तरह के फॉल्ट कोड भी जनरेट होते हैं। तो ये हो गया जो सेकेंड पार्ट आपको इंपॉर्टेंट देखना है किसी भी वायरिंग मैनुअल में। ठीक है, इसके बाद में हम लोग वापस जाते हैं, फिर आता है आपका व्हीकल लेआउट। ये लेआउट जरूर देखिए आप, जैसे कि इलेक्ट्रिकल लेआउट है, ECU लेआउट है, हार्नेस लेआउट है, ग्राउंड लेआउट है, इंटरकनेक्टेड है। अगर ये आपको मिल जाए ना, आप यकीन मानिए 90% गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ तो सिंपल मैं एक लेआउट क्या होता है वो समझा देता हूँ आपको पहले में। तो ये ग्राउंड लेआउट पे मैंने क्लिक किया
तो ये देखिए मुझे बता रहा है कितने ग्राउंड पॉइंट है मेरी गाड़ी के अंदर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मुझे ग्राउंड पॉइंट देखने के लिए मिल जाते हैं, कितने सारे ग्राउंड पॉइंट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये कोड के साथ आते हैं, कोड की रिलेटेड जानकारी आपको ये देखिए जो पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं आपको सारे इंजन कंपार्टमेंट हार्नेस है, और इंस्ट्रूमेंट पैनल वाले हार्नेस जो है आपके वो ब्राउन कलर के हैं थोड़े से। ठीक है, ये देखिए आपका ये वाला हार्नेस हो गया, तो इसके पॉइंट कहाँ पर है वो आपको मिल जाएगा, ग्राउंड कहाँ पर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक जानकारी शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हमने एक बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट हमारी फीस के ऊपर, जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से उसकी फीस के ऊपर दिया हुआ है। तो आप लोगों को जो भी जानकारी है, जो भी लोग हमारी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं एडवांस ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक, ईसीएम रिपेयरिंग, रीप्रोग्रामिंग, कोडिंग के लिए, तो वो नीचे दिए गए डिटेल पर या नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अभी कॉल कीजिए क्योंकि ये मौका बहुत खास है, आपको बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। सितंबर और अक्टूबर की बैच के लिए एडमिशन शुरू हुए हैं। तो चलिए वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद ये आपका ग्राउंड लेआउट 2 है, जो आपको दिखाया कि ये फ्लोर हार्नेस, जो आपके फ्लोर के हार्नेस हो गए, फ्रंट एंड मॉड्यूल, जो आपका फ्रंट एंड मॉड्यूल एडास के लिए यूज होता है, बैटरी नेगेटिव केबल यहाँ पर है आपका। इस तरीके से आपको बहुत ही डिटेल में दिखा रहा है, अगर आप समझ सकते हैं तो। इसके बाद आपका इंटरकनेक्टर लेआउट्स है, तो ये आपके इंटरकनेक्टर लेआउट्स हो गए। तो मैं आप समझे लेआउट का मतलब, लेआउट मतलब वो आपको पूरा का पूरा बताएगा क्या क्या पॉइंट्स है, कहाँ पर है, तो ये आपको रीड करना है, इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ जनरली क्या है ना, लोग सीधा जंप कर देते हैं वायरिंग डायग्राम के ऊपर, लेकिन वायरिंग डायग्राम से पहले आपको आराम से पहले ये सारे लेआउट चेक करने। जैसे अब आप देखेंगे तो सिस्टम लेआउट्स यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मेरा एडास ले लेता हूँ। एडास अपने लिए बिल्कुल नया है, ये देखिए। तो एडास में देखिए ये सिस्टम है लेआउट, यहाँ पे आपका फ्रंट रेडार मॉड्यूल है और आपका फ्रंट कैमरा हो गया, यानी ये दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करके आपका एडास पे काम कर रहे हैं। तो मुझे पता चल गया गाड़ी में एडास के सिस्टम के लिए कितने से ये लगाए गए, तो ये मेरा लेआउट मेरा कंप्लीट हो गया। तो ये लेआउट है, ये वायरिंग डायग्राम नहीं है, ये लेआउट देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सिस्टम लेआउट में आपने जैसे कि देखा कि आप किसी भी सिस्टम में जाके बेसिकली कोई भी इसको आप ठीक तरीके से समझ सकते हैं कि उसका मैपिंग किस तरह से की गई है, कहाँ से वायर का लूम गया हुआ है, कितने उसके माउंटिंग पोर्ट्स है, वो सारे आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड चीज़ होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है फ्यूजन रिले। फ्यूजन रिले पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले इंजन कंपार्टमेंट फ्यूज बॉक्स आ जाता है आपका। तो ये सबसे पहले आपको लोकेशन दिखा रहा है, लोकेशन के बाद में ये देखिए उसका लेआउट है ये। तो ये स्टिकरिंग की होती है, जो आपका अंदर एक बॉक्स के अंदर जो स्टिकर मिलता है वो ये आपका स्टिकरिंग किया हुआ है। इस तरह से आपका ये देखिए पूरा का पूरा इंजन कंपार्टमेंट का फ्यूज बॉक्स को यहाँ पे नंबर्स के साथ में नंबरिंग किया गया है और उसका डिजाइन दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नंबर, उसकी रेटिंग और वो किस चीज के लिए यूज किया गया है वो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मिल जाता है। तो इस तरह आप किसी भी सिस्टम का पूरा इंजन कंपार्टमेंट फ्यूज बैक रिले लिस्ट, ये पूरा आप जो है फ्यूज एंड रिले की लिस्ट देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका फ्यूज बॉक्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये है उसका वायरिंग डायग्राम कि किस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वायरिंग किस तरह डिस्ट्रीब्यूट की गई है फ्यूज बॉक्स की, इंजन कंपार्टमेंट फ्यूज बॉक्स की। तो ये आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। अब ये हो गया आपका फ्यूज बॉक्स। फ्यूज बॉक्स के बाद अगर हम लोग आते हैं फ्यूज बॉक्स फ्यूज या रिले डायग्राम, इसके बाद में आप देखोगे कि ये सिस्टम टू सिस्टम आप उसके पास जा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे कितने सारे फ्यूज बॉक्स लगे हुए वो यहाँ पे आपको दिया गया मॉडल के हिसाब से। ये देखिए AX5 है आपका, AX7 है, AX7C है, इस तरह से अलग अलग दिया गया, आप इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है इंडिविजुअल सिस्टम सर्किट्स। तो आपका ABS है, ABS ESP है, एक्सेसरी पावर सप्लाई हो गया, इसके अंदर वो आपको मिल जाएगा। अगर मैं आपकी यहाँ से एडास के बारे में बात करूँ तो ये देखिए इंडिविजुअल सर्किट है, ये एडास का सिस्टम हो गया AX7L का। मॉडल कौन सा है? AX7L। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रंट रडार मॉड्यूल है, 2 वायर आपके, 5 और 4 नंबर का जो वायर है वो आपका कैन का वायर है। कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानने के लिए हम लोगों को ये देखना होता है कि ये ट्विस्टेड वायर है, तो ये आपके कैन के वायर हो गए यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे एडास कैन, यहाँ पे अलग से जो दिया गया उसके 2 वायर किए गए हैं। ठीक है, ये जो डायरेक्टली आपका जाएगा किसमें, ये वाले जो 2 वायर है वो 2 वायर आपके जाएंगे सीधा मेन कंट्रोल मॉड्यूल में, जो आपका MGM है, महिंद्रा गेटवे मॉड्यूल, उसके अंदर जाएंगे ये 2 वायर। इसके बाद ये आपका ग्राउंड है, यहाँ पे आप अगर जूम करके देखें तो ये आपको ग्राउंड दिखने के लिए मिल जाएगा, कैन हाई कैन लो, ये कैन लो एंड कैन हाई। ठीक है, इसके बाद इग्निशन हो गया आपका, 1 नंबर में आपका इग्निशन है। इस तरह से आपका फ्रंट FRM में, फ्रंट रेडार मॉड्यूल में इस तरह से टोटल आपके 6 वायर आते हैं। ठीक है, तो ये 6 वायर का आपका फ्रंट रेडार मॉड्यूल है, जिसमें 4 वायर तो बेसिकली कैन के ही है, जो 2 कैन के वायर गए हैं आपके MGM मॉड्यूल में,
और 2 वायर जो गए हैं वो आपके सीधा कनेक्ट हुए हैं आगे फ्रंट रेडार मॉड्यूल के साथ, सॉरी कैमरा मॉड्यूल के साथ में। ठीक है, इसी तरह कैमरा मॉड्यूल का आप अगर यहाँ से देखेंगे तो ये आपका 2 वायर जो है यहाँ पे कैन के वायर यहाँ पे गए हुए एडास कैन के साथ में, यानी वापस ये एमजीएम में जाएंगे। ये आपका ग्राउंड है। अब ये जो माउंटिंग दिखा रहा है ये बॉडी ग्राउंड दिखा रहा है यहाँ पर, तो वो भी आपको ये करने की जरूरत नहीं है। कनेक्शन दिया हुआ है जो एक फ्यूज के साथ में इग्निशन रिले के साथ कनेक्टेड है। ये पीकेई यानी पैसिव कीलेस एंट्री के लिए कंट्रोल मॉड्यूल जो है उसमें एक वायर गया हुआ है, जिससे आप जब इग्निशन ऑन करेंगे तो आपका ये सिस्टम पूरा चालू हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया उसका वायरिंग डायग्राम, और ये सिस्टम टू सिस्टम आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप जो भी सिस्टम में जाना चाहते हैं एक सिंपल क्लिक, और ये जो आपको ब्लू कलर के जब दिखाई देता है ना वायरिंग डायग्राम में, ये आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है, तो ये बेसिकली लिंक है हर पेज के साथ। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्टली आपको वहीं पे जंप करके लेके चले जाता है। देखिए इतने सारा सिस्टम इसमें दिया हुआ है। इस तरह से आप हर एक ग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल टू मॉडल आप जा सकते हैं, डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको आपका वायरिंग मैनुअल रीड करना है। जो पहले वाले वायरिंग डायग्राम आते थे उनका जो तरीका होता था उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट वाले वायरिंग डायग्राम्स है उनमें क्या डिफरेंसेस आया है उसको लेकर भी एक वीडियो आगे बनाएंगे, तो वो आप उसमें डिटेल में देख पाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बात किया था कि आपको इस वीडियो में एक गिव अवे मिलेगा। गिव अवे यानी फ्री गिफ्ट मिलेगा। 15 अगस्त के महोत्सव को सेलिब्रेट करते हुए हम आपको ये गिव अवे दे रहे हैं, जो कि है महिंद्रा एक्सयूवी 700 का कंप्लीट वायरिंग मैनुअल, लेटेस्ट वाला, कंप्लीटली फ्री है। आप इसको डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए। सारी जानकारी आपको उसमें डालनी है करेक्टली। अगर आप उसमें सारी जानकारी करेक्टली नहीं डालेंगे तो ये आपको मिलेगा नहीं। दूसरी ये चीज, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में भी बोला था, ये हम आपको दे रहे हैं ताकि आप इसके ऊपर काम कर पाएं और आप गाड़ी को ठीक तरह से रिपेयर कर पाएं। तो इसका बिल्कुल भी मिसयूज अगर कोई करता है, इसको सेल करता है, इसको बेचता है, तो इसमें जिसने बेचा है वो पूरी तरह जिम्मेदार रहेगा। हम इसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। हमने इसको सर्विस पर्पस और एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको फ्री में दिया है इंडिपेंडेंस डे के मौके पर। ठीक है दोस्तों, तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उससे पहले वीडियो को आपको लाइक करना है ज्यादा से ज्यादा टेक्नीशियन भाइयों तक, या जो भी एक्सयूवी 700 यूज कर रहे हैं देश में लोग, उन सबको ये वीडियो का या ये वायरिंग डायग्राम डाउनलोड कर ही लेना चाहिए। सर रीजन ऐसा है कि ये जो आपने वायरिंग डायग्राम है आपके पास अगर आपकी गाड़ी का, तो आप टेक्नीशियन को भी ये सारी चीजें हेल्प कर सकते हैं उसके काम करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। जितने भी बाकी के वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो वो आपको आखिरी में मिल जाएगा, तो वो वीडियो को आप जरूर देखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।